सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये भाई का टाइम पीरियड है 1888 से लेके 1894 तक। भाई का ये टाइम पीरियड बड़ा ही मुश्किलों भरा जीवन था। सबसे पहले भाई लेके आया एज ऑफ कंसेंट बिल 1891। ये मैंने आपको डीप में पढ़ाया बेटा। 1891 का जो एज कंसेंट एक्ट था उसके अंदर उम्र को बढ़ा दिया गया था, 10 साल से 12 साल कर दिया गया था, क्योंकि एक लड़की थी जिसका नाम था रुक्माबाई, ठीक है, और एक बच्ची थी जिसका नाम था फुलमोनी देसाई। तो ये थे। अब आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। बहुत ध्यान से आपने सुनना है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैंने अभी आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ाया और मैंने बताया वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें 4 बंदे थे, फिर उनको 6 करा गया। भारत में 2 नए राज्य बनाए गए, भारत के अंदर हाई कोर्ट्स बनाए गए, ठीक है जी। तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये भाई लेके आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है जी। और ये बहुत सारे चेंज करता है, बहुत सारे चेंज क्या करता है, जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। द मेंबर वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन द बजट। अब उसमें क्या था कि अगर कोई मान लो बजट पेश हो रहा है तो जो भारतीय होंगे वो सवाल कर सकते हैं, ठीक है जी, जो कि 1861 में नहीं था। और बहुत सारे मेंबर्स का अब चेंज करा गया कि बंगाल से इतने लोग आएंगे, मद्रास से इतने लोग आएंगे, ये सब था, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है। अब देखो भाई, आपको पता होगा ये अफगानिस्तान एक देश है जहां पे पंगा चल रहा है। इससे पहले वाले वॉइसरॉय को क्या बोला है, भाई जा जाके डील करके आ, गया ही नहीं, रिजाइन देगा वो। जो इससे पिछले वाला वॉइसरॉय है वो तो रिजाइन देगा था। अब इसको काम दिया प्रधानमंत्री ने, बोला भाई तू कुछ जा देख क्या। तो ये डील साइन हुई दोनों के बीच में कि हम क्या करते हैं, बॉर्डर बना देते हैं। फिर एक बंदे को भेजा वहां पे, उसका नाम था दुरंड, और यहीं से लाइन बनी डुरंड लाइन। समझ गए इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कि एक वॉइसरॉय रिजाइन दे चुका था इस चक्कर में, नॉर्थ ब्रुक। उसके बाद ये आया हमारा भाई लॉर्ड्स लेंसडाउन आया। इसने क्या करा, इसने एक धुरंध कमीशन बनाया और 1893 के अंदर ये धुरंध लाइन बनाई गई बिटवीन इंडियाज, जो पूरा ब्रिटिश इंडिया है, और एमिर ऑफ अफगानिस्तान। वो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बना था ना, जो बना के गया है लॉर्ड कैनिंग, वो इसलिए बना के गया था कि बफर स्टेट बना रहे। तो ये है मोर्टिमर दुरंत, इसने दुरंत कमीशन बनाया और ये भाई लाइन बना के गया दुरंत लाइन, ठीक है जी। अगर आप सोचते हो कि देखिए भारत की लाइन मिलती है अफगानिस्तान से, लेकिन वो एरिया हमारे पास नहीं है। तो धुरंध लाइन इज ए लाइन बिटवीन इंडिया बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आज के समय के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपको पढ़ा दिया हूँ 1861 का क्या था, ये मैंने सब आपको पढ़ा दिया, ठीक है जी, समझ आ गया ना। अब देखो भाई इस फोटो से आप लोग क्या समझते हो, इस फोटो से आप क्या समझते हो। देखिए बेटा, ये है बेटा ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ क्या है, ब्लैक डेथ मैं आपको पहले इसके बारे में समझाऊंगा, ब्लैक डेथ क्या थी। देखिए आपको पता होगा उस जमाने में लोग शिप पे जाते थे, शिप के अलावा तो कुछ था ही नहीं जाने का रास्ता। ध्यान से सुनना, कहीं भी जाना है शिप पे जाना है, और शिप पे जाने में आज महीने लग जाते हैं, उस जमाने में तो साल साल भी लगता था कभी कभार। भाई 1.5 साल बाद कोई बंदा आ रहा है, 2 साल बाद कोई बंदा आ रहा है, 3 साल बाद कोई बंदा आ रहा है। जहाज में एक बंदा तो जाएगा नहीं, 100 200 300 बंदे जाएंगे, उनके खाने का भी सामान होगा, किसी को कोई बीमारी भी होगी, सब कुछ ही होगा बेटा। और आपको पता है चाइना के लोग कुछ भी खा लेते हैं, जो उनको मिलता है वो लोग खा लेते हैं। लगभग 500 ईस्वी के आसपास एक बीमारी फैली, काबू में आ गई। उसके बाद 14वीं शताब्दी के आसपास एक बीमारी फैली चाइना के अंदर, और वो चाइना से फैलती फैलती यूरोप में पहुंच गई। यूरोप में जब वो बीमारी पहुंची तो लगभग यूरोप की 1/3 आबादी मर गई थी। इसे बोलते हैं ब्लैक डेथ, 1/3 आबादी मर गई पूरे के पूरे यूरोप की। ये था ब्यूबोनिक प्लेग पेंडेमिक, ठीक है जी, द ब्लैक डेथ इसको कहते हैं। और इसके बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया बैक्टीरिया। और ये कैसे फैलता था, ये फैलता था मक्खियों से और एयर से। जैसे कोरोना वायरस था,
वो तो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होके हो रहा था ना, लेकिन ये तो फ्लीस के कारण भी हो रहा था। जो मक्खियां थी अगर वो भी किसी को पप्पी दे के आई हैं और तुम्हें भी दे दी तो तुमको भी हो जाएगा ब्यूबोनिक प्लेग। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दफा एक जहाज था, वो जहाज वेस्ट इंडीज के पास के आके रुका। तो वहां के लोगों ने देखा 4 दिन से जहाज खड़ा हुआ है, वापिस भारत में से बंदा को निकल रहा। जहाज में जितने लोग थे उनकी बहुत बुरी मृत्यु हो चुकी थी, और जो बच गए थे उनको तो पता नहीं था कि ये इनको क्या बीमारी है, उनको भी बीमारी होगी वही वाली, और वो अफ्रीका में भी फैल गई पूरे के पूरे। ठीक है जी, ये था द ब्लैक डेथ। इसका जो टाइम पीरियड है ये 1346 से लेकर 1353 तक बनता है, और ये 50 मिलियन लोगों को इसने मार दिया। ठीक है जी, लगभग 50% के आसपास की वहां की आबादी बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई, और 1/3 तो मरी गई। तो ये था ब्लैक डेथ, ब्यूबोनिक प्लेग। अब आप कहोगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? हर चीज की कोई स्टोरी लाइन है आगे जाके जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इन चीजों को आपने देखना है, ध्यान से देखना है। ये था उस जमाने के हालात। ठीक है जी, ब्यूबोनिक प्लेग का बता रहा है कैसे लोग मरे हैं। ठीक है जी, भाई मास्क है ना, उस जमाने में ऐसा मास्क बनता था। आज से 200 साल बाद, या आज से, अभी तो नहीं, आज से 1000 साल बाद जब कोई आएगी तो तेरी वो फोटो देखेंगे मास्क वाली, कहेंगे बंदर था ये तो। उस जमाने में क्या पता कुछ और हो गया हो। समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है जी, वो उस जमाने में है। ठीक है जी, उस जमाने की बात है वो। अब आते हैं लॉर्ड एल ऑफ एलिंग, 1894 से लेके 1899 तक। अब वो तो चला गया, का टाइम पीरियड खत्म भाई का। लैंड्सडाउन का टाइम पीरियड खत्म। वो एक्ट लेके आया 92 का, और कंसेंट एक्ट लेके 1861 का। यही दो बड़े काम करे उसने, और कौन सा काम करे लैंड्सडाउन, यही काम करे बड़े बस। अब ये भाई बनता है अर्ल ऑफ एलिंगन। सबसे पहले क्या होता है, ब्यूबोनिक प्लेग पता नहीं कैसे जो 13वीं शताब्दी में फैला था वो भारत में आ जाता है। बॉम्बे के अंदर आपको पता है शिप आते थे उस जमाने में, मद्रास बॉम्बे कलकत्ता सारा शिप वाला एरिया था। अब वहां पे कोई जहाज आया होगा, और बॉम्बे के अंदर पूरे में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया। और उस टाइम ब्यूबोनिक प्लेग जो थी एक लाइलाज बीमारी थी। ठीक है जी, अब ये फैलते 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 ये पहुंच गया कहां पर, पुणे के अंदर। अब उस जमाने में क्या करते थे, जैसे आपने कोविड का टाइम देखा है ना, लोग कहते हैं ना, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, मैंने कोविड में वो भी देखा है जो दुनिया ने, आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। ठीक है जी, बहुत बुरे तरीके से कोविड में इंसान जिसे कहते हैं उसे मृत्यु देखा। क्या होती है मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, ठीक है, कि क्या हुआ कोविड के टाइम पे। तो उस जमाने में क्या करते थे, मान के चलो किसी घर पता चल गया कि यहाँ पे कोविड है, तो घर सील नहीं करते थे, मिट्टी का तेल डालते थे और आग लगा देते थे, जिंदा ही लोगों को मार देते थे। इतने बुरे हालात थे। अंग्रेज कहते थे रोकना तो भाई, तो कैसे रोकेंगे, जिंदा जला दो सबको। एक रिपोर्ट आती थी इस घर में कोई बीमार है, क्या पता उसको ब्यूबोनिक प्लेग है भी नहीं, जला दो जिंदा। तो बॉम्बे में तो बीमारी ने तबाही मचा दी, और ये बीमारी कहाँ फैल गई, ये बीमारी फैल गई यहाँ पर। अब ये 1896 में आई थी। तो 1897 के अंदर ये जो लॉर्ड ऑफ इलंग है, इस जो बंदा जो है, इसने एक एक्ट बनाया, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, जो आज तक भारत में चल रहा है। 2010 में इसको अमेंड किया था, लेकिन जो अभी जो कोविड का टाइम पीरियड आया जिसके अंदर सबको बंद कर दिया था, वो इसी एक्ट के थ्रू करा था। कट कॉपी पेस्ट करके इस एक्ट को आगे लेके आए, 1897 एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। तो ये मुंबई से पुणे फैल गया। अब पुणे में जब फैला तो एक उनका इंस्पेक्टर था, कमिश्नर था, उसका नाम था डब्ल्यू सी रैंड। इसको जिम्मेदारी ये थी कि भाई तू जो है पुणे में संभालेगा। और ये भाई क्या करता था, मिट्टी का तेल लिया, आग लगा दी, लोग भूख से मर गए बेचारे। बहुत बुरे इसने हालात करे, बहुत बुरे जिसे कहते हैं हालात उसने करे। शायद 2020-21 में इससे भी लोगों ने बुरे हालात करे होंगे। ठीक है जी, बहुत बुरे हालात करे। तो उसको व्यक्ति का नाम क्या था, डब्ल्यू सी रैंड, इस बंदे का नाम था। अब क्या होता है जी, फेमाइन आ गया। अब सब बंदे तो वहां पे हैं, अपने घरों में फंसे पड़े हैं। अब फेमाइन आ गया 1896, आपको याद होगा इससे पहले भी भारत में 3 बार फेमाइन आ चुका था, है ना, द ग्रेट फेमाइन आ चुका था। अब भाई 3 भाई आते हैं, एक होता है दामोदर हरी
चपेकार, बालकृष्ण हरि चपेकार और वासुदेव चकेकार, ये तीनों भाई होते हैं। अब ये जो तीनों भाई होते हैं इनको बोलते हैं चापेकार ब्रदर्स। आपने इससे पहले शायद नाम भी नहीं सुना होगा इनका, कुआर दे, सानू की। इन तीनों ने क्या करा, उस डब्ल्यू सी रैंड को गोली मार दी, क्योंकि वो बहुत बुरे काम कर रहा था उस जमाने में, आग लगा रहा था, लोगों को जिंदा मार रहा था। इन तीनों भाइयों ने शस्त्र उठाए और गोली मार दी किसको, डब्ल्यू सी रैंड। बहुत बड़ी बात होती है। तो ये थे चापेकार ब्रदर्स, और चापेकार ब्रदर्स ने इनको गोली मार दी, ठीक है जी, इनको। और उस जमाने में आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक का एक वो होता था केसरी नाम का न्यूज़पेपर, जो मराठी में आता था, उसमें ये बता रहा था। इनको कैसे पता चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये जो व्यक्ति है वो सब करता था, लिखता था और बताते थे कि डब्ल्यू सी रैंड ने इतने लोगों को यहाँ मार दिया, इतने लोगों को यहाँ मार दिया, इतने लोगों को वहां मार दिया। तो ये थे डब्ल्यू सी। इनको फिर केस खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आप इनका टाइम पीरियड देखो, 1894 1899, ये एक, चलो समझ आगे बढ़े, पक्का। चापेकर ब्रदर्स लोग सबके बारे में जानते हैं कि भगत सिंह कौन थे, बस। ये अब आता है भाई लॉर्ड कर्जन। ये इसका टाइम पीरियड हम इसलिए याद करते हैं कि इसके टाइम पीरियड में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। सब यही पढ़ते हैं, मैंने आपको यही पढ़ा है कि 1905 के अंदर पार्टीशन होता है बंगाल का, लॉर्ड कर्जन जो था वो था, ठीक है जी। अब 1899 से लेके 1905 तक लॉर्ड कर्जन आता है सीट पे। इससे पहले दो फेमाइन आ चुके होते हैं, तीसरा फेमाइन अभी पीछे गया होता है। तो ये कहता है मैं बड़ा परेशान हूं, मैं इंडियन फेमाइंस को रोकने के लिए एक एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट करता हूँ, एक ये डिपार्टमेंट बनाता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है जी। 1901 में सबसे पहले इसका काम तो ये होता है कि मैं डिपार्टमेंट ही बनाता हूँ यार एक। उसके बाद क्या होता है, ये ना कुछ चेंज करना चाहता था, कहता है कि बहुत बुरा काम करा लोगों ने, ये लॉर्ड रिपन की तरह था, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी। सबसे पहले ये पुलिस के लिए काम करता है, कहता है कि पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो लाहौर में स्कूल खोला जाता है पुलिस ट्रेनिंग का, जहाँ पर आज पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रेन होती है, ठीक है जी, हाँ। उसके बाद एक कमीशन बनाया जाता है एंड्रयू हेंडरसन का। तो ये कमीशन बनाया जाता है कि पुलिस वालों की करप्शन क्यों बढ़ रही है, कि पुलिस वालों की आय को बढ़ा दो, पुलिस वालों की सैलरी को बढ़ा दो तो करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है जी। उनकी सैलरी बढ़ा दो। आप एंड्रयू हेंडरसन बेटा बनता है और ये पुलिस के लिए रिफॉर्म्स लेके आता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पढ़ना है इसके लिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके आता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जो आज हमारे यहाँ पर यूजीसी है, आज हमारे पे यूजीसी है, वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू ही बनाई गई थी। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट 1902, ठीक है जी। और इसके अंदर वो बताता है कि स्कूल कॉलेजों में क्या सिस्टम होना चाहिए, इतना पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। फिर 1903 के अंदर एक दरबार लगाया जाता है, ठीक है जी। तो क्वीन एलेक्सेंड्रा और उसका पति किंग एडवर्ड सेवंथ दिल्ली में आते हैं, दरबार लगाया जाता है, कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद भाई हर काम करता है मॉन्यूमेंट से बचाओ। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन जाता है, लेकिन ये भाई मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए भी एक्ट बनाता है, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 भी बनाता है। फिर वो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाता है बिहार के अंदर, ठीक है जी, 1905 के अंदर। पूसा, आपने दिल्ली में भी सुना होगा, वो इसी के नाम पे पड़ा है। हाँ, उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च होती है उसको पूसा बोलते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 पे बनाया गया। एनी बेसेंट स्कूल बनाती है हिंदू गर्ल्स का 1904 में। सब अच्छे काम करे, सब के सब अच्छे काम थे। भाई ने पुलिस पुलिस के लिए अच्छा काम करा, स्कूल में अच्छा काम करा, बेचारे ने मॉन्यूमेंट्स तक को नहीं छोड़ा, उसको भी बचा लिया। एग्रीकल्चर काम करा, अच्छा काम करा। अब भाई कहता है ये वाले एरिया को फोकस करता हूँ, ये पूरा एरिया जहाँ पे मैंने सर्कल कर रखा है, ये उस टाइम का बंगाल है। उस टाइम का क्या है ये, बंगाल है। लगभग 20 करोड़ की आबादी है बंगाल की, उस टाइम की बात कर रहा हूं। ये कहता है कि यार ये हमसे संभाली नहीं जाएगी, हम क्या करते हैं, इसका पार्टीशन करते हैं, ईस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न बंगाल। अब होता क्या है, ईस्टर्न बंगाल के अंदर मुस्लिम आबादी मेजोरिटी में होती है, और वेस्टर्न बंगाल के अंदर हिंदू मेजोरिटी में होते हैं। ईस्टर्न के अंदर बंगाली भाषा बोली जाती है, और यहां पर बोली जाती है आपकी हिंदी और उर्दू बोली जाती थी,
ठीक है जी, हिंदी बोली जाती बेसिकली, वहाँ बंगाली भाषा बोली जाती थी, जो आज का बांग्लादेश सारे रीजन है। इसको नाम दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम के कुछ राज्य उस टाइम पर मिलके बनाते थे, और ये ब्रिटिश का सबसे बड़ा प्रोविंस था। उस समय कितने प्रोविंस थे? बंगाल, मद्रास, आपका बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब, यही तो प्रोविंस थे इसके पास। पांच तो इनके पास प्रोविंस हुआ, पहले तीन थे, बाद में दो और बना दिए थे उसने। तो ये कहते हैं कि बंगाल मुझसे संभाला नहीं जाएगा, मैं बंगाल का विभाजन कर देता हूँ। लेकिन ये इनकी एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। बोलते ना ब्रिटिश डिवाइड और रूल करते थे, वो हर जगह यही करते थे, डिवाइड और रूल करते जो इनके ऊपर। ठीक है जी। तो इसने सोचा, एक शतरंज खेल रहा था, इसको आइडिया आया कि मैं क्या करता हूँ भाई, मैं पार्टीशन कर देता हूँ बंगाल का। अब इस पार्टीशन को कर दिया जाता है, ढाका को कैपिटल बनाया जाता है ईस्टर्न बंगाल की, जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है, और कोलकाता बनाई जाती है आपकी कैपिटल इसकी। तो ये टाइम पीरियड था 16 अक्टूबर 1905 का। अब जितने भी लोग थे वो कहते हैं भाई तुम तो ये बड़ा गलत कर रहे हो, धर्म के नाम पे इसको बांट रहे हो, और बहुत विद्रोह प्रदर्शन होते हैं। तो यहाँ पर पहली बार स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट में क्या होता है, वो कहते हैं हम लोग बायकॉट करेंगे जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, विदेशी गुड्स हैं, ना हम इनके कपड़े खरीदेंगे, ना इनकी जॉब्स पे जाएंगे, ना एडुकेशन लेंगे, और हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ रहेंगे। ठीक है जी। उस समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी, बने हुए 10 साल हो गए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, हाँ 25 साल हो, 20 साल हो गए थे ना, 1885 ही बनी है ना, 20 साल हो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस बने हुए। और वो और थाकड़ थी, वो कह रही थी भैया हम तो लड़ाई करेंगे, हम तो करेंगे ही नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं ये बिल्कुल खराब चीज है। तो यहां से स्टार्ट किया जाता है इन आपका कौन सा वाला मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, 1905 से लेके 1911 तक। 1911 तक क्यों? क्योंकि 1911 के अंदर इस विभाजन को, जब वो किंग आया था, वो वापिस ले लिया था, और कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट होकर कहाँ हो गई, नई दिल्ली हो गई। तो 7 अगस्त 1905 को फॉरेन गुड्स सारे के सारे अलाय करते थे। हमने बोला हम काम पे भी नहीं जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, और हम बायकॉट करते हैं आपके इसका। और ये चलता है स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1911 तक। तो इस एक्ट में क्या था बेटा, इस एक्ट में बेसिकली यही था कि जो अंग्रेज हैं उनके बायकॉट करना है, और 1911 के अंदर पार्टीशन को खत्म कर दिया जाता है। तो अब आज की कक्षा तक बेटा मैं आपको कहाँ तक पढ़ाने में सफल हो गया हूँ? मैं आपको पहले वॉइस रॉय से लेके जो आपका 1905 तक का लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। गवर्नर जनरल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं सीरीज खत्म नहीं करूंगा, गवर्नर जनरल ही पढ़ाऊंगा।